अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज़ बज़। आज एक और बज़ की बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए कि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आज फिर हम अपने सेट पर मौजूद नहीं हैं। हम आए हैं एक बहुत ही बड़े ड्रामे के सेट के ऊपर। वो ड्रामा आपको बहुत पसंद है, आप उसके सारे किरदारों को बहुत ज़्यादा अप्रीशिएट भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स टुडे वी आर ऑन द सेट ऑफ शरपसंद। यहाँ पे आपके सारे फेवरेट अदाकार मौजूद हैं। कोशिश करेंगे उनसे आपकी मुलाकात कराएं, जानने की कोशिश करेंगे कि शरपसंद को इतना जो मेगा ब्लॉकबस्टर हिट बनाया उन्होंने, उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है, क्या प्रोसेस है। आई एम सो एक्साइटेड एंड आई कांट वेट टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन विद ऑल द एक्टर्स। फॉलो मी, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या हल्ला गुल्ला है, क्या माहौल है और कौन कौन यहाँ पे मौजूद है। शरपसंद वो नहीं होता जो शोर मचाए, बल्कि वो होता है जो खामोशी से दिलों में दरार डाल दे। ना कर दावतें, ना कर शरारतें, तेरी फरेबियां। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट मगर नीयत में जहर छुपा होता है। खुदा तो देख, जरूरी नहीं कि खुली आंखों से जो देखा जाए वो ही सच हो। कभी कभी फरासत का दिखाया हुआ भी सच होता है। तुझे लग ना जाए कोई बददुआ, कोई बददुआ। पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें इजाज़त दी कि हम आपके सेट में आएँ। आपको बहुत मुबारक हो। शरपसंद हैज़ इमर्ज्ड एज अनदर फेदर इन योर कैप एंड एज अनदर ब्लॉकबस्टर हिट। कैसे कर लेते हैं? आज मैं सबसे पूछ रहा हूँ, कैसे कर लेते हैं ऐसे में? अंदर दोनों आप कैसे कर लेते हैं, ये बताएं। पर ये तो फिर अल्लाह की मेहरबानी हो जाती है, जो कहते हैं ना अल्लाह की मेहरबानी वो कर देता बैक टू बैक माशाल्लाह आप फेंकी जा रहे हैं ब्लॉकबस्टर्स। है। ये तो व्यूअर्स पर है, वो पसंद कर रहे हैं। शरपसंद की जो कहानी एक मोहल्ले की कहानी है, तो अगर देखा जाए तो इट्स एन ऑर्डिनरी स्टोरी। जी। उस ऑर्डिनरी स्टोरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में क्या प्रोसेस लगा है, क्या सोच लगी है? बाकी ऑर्डिनरी थी कहानी। जब मैंने पहली बार शुक्र मान रहे हैं। हाँ, जब पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे लगा अच्छा इसमें कोई यो फैक्टर नहीं है, तो यो फैक्टर उसमें ऐड करना पड़ा। और यो फैक्टर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो फरासत का कैरेक्टर था। अच्छा वो कौन करेगा, तो उसके लिए एक ही चॉइस थी मेरे पास। यहाँ पर मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में एक ही आदमी जो कैरेक्टर वो कर सकता था। चॉइसेस और भी आई बहुत जगह से, मगर मैं एडमेंट था एक ही के ऊपर। मैंने सुना आपने 2 शर्तें रखी थी ये ड्रामा करने के लिए, कि एक आपको वो गली चाहिए जो आपने क्रिएट की और एक आपको नुमान एजाज चाहिए। क्या ये हकीकत है? बिल्कुल ये हकीकत है। मैंने यही कहा था अब्दुल्ला सजा से कि मैंने कहा अब्दुल्ला ये गली जो है आप किसी रैंडम गली में जाके शूट नहीं कर सकते। मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आप इतनी गाड़ी खड़ी कर दी, कोई घर वाला प्रॉब्लम में आ गया, कुछ है, कहीं शादियां शुरू हो गई, कुछ हो गया, तो हम कैसे करेंगे वो। तो मैंने कहा गली होनी चाहिए जो हम सेट लगाएंगे। तो उसने पहली बार में ही कहा कि हाँ इसका सेट लगेगा। दूसरा मैंने कहा नुमान एजाज, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये कैरेक्टर और कोई कर नहीं सकता था, बहुत मुश्किल। और हर बंदा ये बात कह रहा है कि और कोई नहीं कर सकता था। एग्जैक्टली नहीं कर सकता था। ये मेरी पहली चॉइस इसीलिए थी। और नाम आए थे वो, मगर वो इस एज में ऐसे एक्टर्स आपको नहीं मिलते। नुमान एजाज 90 से खड़े हैं, उसी जगह पर खड़े हैं अपनी जगह, माशाल्लाह अल्लाह उनको कायम रखे इसी तरह। लेकिन सारी कास्टिंग हसन भाई इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इवन द यंग एक्टर्स दैट यू हैव, वो भी मेरी जो ईमान प्ले कर रही है, सारे यंगस्टर्स। मैंने कहा जितना जो हमारे सपोर्ट हैं, मेजर सपोर्ट्स हैं सारे के सारे, मैंने कहा वो सब हम यंग रखेंगे, नए रखेंगे। कोशिश करें कि वो वाले चेहरे ना हो जो मुख्तलिफ चैनल्स पे आपको हर तरफ नजर आ रहे हैं। वो वाले नहीं चाहिए मुझे, रेगुलर वाले फेसेस। नए फेसेस रखें, क्योंकि आप बीच में आपकी सपोर्ट बाकी इतनी अच्छी मेन कास्ट आपकी हीरा मानी है आपके पास है, अफान है, हरीम है आपके पास, तो ये वाली आपके पास अच्छी पिलर्स अच्छे हैं। फिर नादिया अफगन, ओह क्या जबरदस्त, अमेजिंग एक्टर, क्या जबरदस्त। और फिर नुमान भाई। तो मैंने कहा ये मेरे पास पिलर्स तो मजबूत हैं, इसके साथ हम नई कास्ट को रखेंगे तो वो एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, और वो अच्छा कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल में और बड़ा समझ आ गई। थिएट्रिकल है, एक रिमाइंड्स मी ऑफ अ थिएटर प्ले यार। वो गली है। मैंने भी एग्जैक्टली आपसे कह रहे, मैंने इसको थिएटर प्ले ही समझ के पढ़ा पहले इसको कि हाँ ये बहुत थिएट्रिकल है, और फिर इसको 3 डायमेंशनल कर दिया। तो वो नजर आती है, वो चीज़ वो नजर आती है। सर थैंक यू सो मच। मुझे पता है यू प्रेस फॉर टाइम, एंड आपका दोबारा बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया सेट पे आने का। लेकिन अब तुम्हें बताओ, जो लड़कियां रातों को नौकरियां करती हैं, काम करती हैं, उनसे
बंदा क्या उम्मीद रखे। ये जो फरासत अंकल है ना, निहायत ही गिरे हुए और घटिया इंसान। नाराज हो जाऊंगा मैं तुमसे। बात भी किसकी कर रही थी? गायनिकोलॉजी की और सर्जरी की। अगर इसके ससुराल वालों को पता चल गया तो कहीं रिश्ते से इनकार ना कर दें। बहुत टाइम है मेरे पास, देख लूंगा। ख़वातीनो ज़ात, मेरी ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे मौक़े हैं कि जहाँ पे मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे हों कुछ कहने के लिए, और आज ये एक ऐसा ही मौका है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। पर्सनल अचीवमेंट है मेरी आज के मेरे साथ इस वक्त वो शख्सियत मौजूद हैं जिनके काम को ना सिर्फ मैं पसंद करता हूँ, बट आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग आई एम अ ह्यूज फैन, एंड आई थिंक विदाउट अ शैडो ऑफ एनी डाउट ही इज़ एब्सोल्युटली द बेस्ट एक्टर वी हैव इन द कंट्री। इससे ज़्यादा मैं उनकी तारीफ़ में क्या कहूँ। सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है, और मुझे लगता है कि मेरे पास वो ज़ख़ीरा है भी नहीं उन अल्फाज का कि मैं सही मानों में उनकी तारीफ़ कर सकूँ। सो आई एम जस्ट गोना से आई हैव विद मी द वन एंड दी ओनली नुमान इजाज़। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहु अकबर। थैंक यू वेरी मच। नहीं सर, ये मेरे लिए सच लवली काइंड वर्ड्स। आई मीन मैं तो इस काबिल भी नहीं। सच्ची और ईमानिया बात है, और मेहरबानी है आपकी। हम ईमानदारी से काम करते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो बरकत का निज़ाम है वो मेरे परवरदिगार के इख्तियार में है। बी नाइस एंड बी caring towards everyone. This is what I have always believed in, and whatever you are doing, you just do it honestly. सबसे पहले सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने ये मौका दिया कि हम आपके साथ गुफ्तगू कर सकें, और आपके साथ एक फ्रेम में आना मेरे ख्याल में ये तो बड़े बड़े लोगों का ख्वाब होता है, और मेरा आज ये ख्वाब पूरा हो गया है। सवाल मैं एक ही आपसे पूछूंगा, जैसे रूबी फरासत से पूछती है, फरासत साहब कैसे कर लेते हैं, नुमान इजाज़ कैसे कर लेते हैं, हर बार कैसे कर लेते हैं आप? अल्लाह अकबर। सर सच्ची बात है, इट्स नॉट अ वन मैन शो ऑलवेज, इट्स ऑलवेज अ टीम विच मेक्स अ डिफरेंस। दैट्स व्हाट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन अगेन। और वही वाली बात है कि सेट पे मौजूद जितनी भी एनर्जीज होती हैं वो आपस में टकरा रही होती हैं, और उनमें से चीज़ें बन रही होती हैं, और बहुत सारे दिमाग लगते हैं किसी चीज़ की तख्लीक के लिए। राइटर लिखता है, प्रोड्यूसर उसको फाइनेंस करता है, डायरेक्टर अपने विजन से वो कहानी नरेट करता है, एक्टर उन जुमलों को जो कि सफ़े पे होते हैं उनमें जान फूंकता है। सो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट पैकेज ऑल टुगेदर। अगर अच्छा लिखा हो तो वो अच्छा हो जाता है। कंटेंट इज़ द मेन थिंग विच मेक्स ग्रेट डिफरेंस। अगर आप कंटेंट किसी को मजबूत दे देते हैं तो उसको काम आता है या नहीं आता। लोग उस स्टोरी के साथ इन्वॉल्व होकर उस कंटेंट को हिट कर देते हैं, फिर उससे मुंसलिक राइटर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, वो ऑटोमेटिकली हिट हो जाता है या उसको लोग पसंद करना शुरू कर देते हैं। हालांकि असल में लोग उस कंटेंट के साथ जुड़ रहे होते हैं, मेरा जो मैं समझता हूँ हमेशा। सो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आई थिंक व्हेनेवर आई वाज ऑफर्ड टू डू सो। इसमें बहुत सारे बुरे स्क्रिप्ट भी आ जाते हैं समहाउ दी अदर, उनको भी आप अच्छा बना लेते हैं। उनको उनमें फिर एक दूसरा मेथड है वो डालना पड़ता है उनको मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और उसके लिए एक डायरेक्टर का और एक एक्टर का एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है, और एक प्रोड्यूसर का इस फेथ के साथ उन दो लोगों के साथ काम करना कि यार नो आई ट्रस्ट देम एंड दे विल डेफिनेटली डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स दिस टाइम। एंड आई थिंक इट्स नॉट ऑलवेज कि ये फार्मूला है कामयाबी का कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ एक ही फार्मूला है, आप मेहनत करें। अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो ऊपर वाला आपके काम में बरकत भी डाल देगा, आपको उसका अजर भी देगा। ये जो सर शरपसंद की कहानी है, एट द फेस ऑफ इट इसमें भी कोई बहुत यूनिक चीज़ एज सच जब मैं सोचता हूँ कि जब ये लिखी जा रही होगी या प्रेजेंट की जा रही होगी तो क्या एक मोहल्ले के 4-5 किरदार हैं, वो 4-5 किरदारों को और उनमें से फरासत ने जिस तरह से ये समझ लें कि अपने कंधों पे जिम्मेदारी उठा ली कि यार ये किरदार ने पूरा ड्रामा लेके चलना है, ये कैसे आप लोगों ने अचीव किया? बिकॉज वही जो मैं बात करूँगा इट्स अ नॉर्मल स्टोरी ऑफ अ मोहल्ला। एक तो ये जॉनरा एज सच कभी हुआ नहीं, इस तरह का ड्रामा कभी बना नहीं जो कि एक स्ट्रीट की कहानी हो जहाँ पे ना कोई हीरो है ना कोई हीरो है, वेरी थिएट्रिकल, मुख्तलिफ। मुझे तो अंदर से कई दफ़ा फील भी होता है कि ये कोई थिएटर का प्ले है। सो एक तो ये एक था इसका एक एलिमेंट। दूसरा ये एलिमेंट था कि अमूमी तौर पे देखा गया है हमारी सोसाइटी में जो किरदार फरासत साहब प्ले कर रहे हैं वो
ख़वातीन प्ले करती हैं, क्योंकि उनकी आदत है गुफ्तगू करने की, बात करने की, नहीं टिकती पेट में बात, यू नो, कभी इस घर में जाके कर आएँ, कभी उस घर में जाके। सो एक किरदार होता है मोहल्ले का जो हर घर में जिसकी एक होती है, और लोग उस पर बड़ा एतमाद भी करते हैं कि यार ये अच्छा, ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग, और नमाजी, परहेजगार, वो सारे का सारा मामला। ये इसमें एक डिफरेंट था कि इसमें वो औरत नहीं है, वो मर्द है। वो मर्द है। गो के हर मर्द के अंदर औरत और हर औरत के अंदर मर्द होता है, यकीनन। सो इस मर्द के अंदर की जो औरत है वो जागी हुई है। आप आदात को बदल सकते हैं, आप नेचर को या फितरत को नहीं बदल सकते। सो ये उसकी फितरत में है कि ही इज़ दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। कहानी क्योंकि बिल्कुल सादी सी है और इंटरेक्शन है मुख्तलिफ किरदारों का एक दूसरे के साथ, और इस एक आदमी का सारे मोहल्ले में एक फसाद सा क्रिएट करना अपने फ़ायदे के लिए, गो के वो भी डिलिबरेटली नहीं कर रहा है, वो भी उसके पीछे भी कोई ना कोई एक मंतक है। जो गलत कर रहा होता है हमारी सोसाइटी में, जो देखा गया है, वो अपनी तरफ से गलत नहीं कर रहा होता, वो तो अपने फ़ायदे के लिए ठीक कर रहा होता है, अपने फ़ायदे के लिए या अपने अहले खाना के लिए वो ठीक कर रहा होता है। लेकिन वो दूसरे कैनवस में हम चले जाते हैं तो हमें लगता है कि ये गलत किया है। सो वो कर ठीक रहा है जो भी है, लेकिन वो सोसाइटी के लिए गलत हो रहा है। सो एक तो ये इसमें एलिमेंट था। दूसरा इसमें ये था कि इसको किया कैसे जाए। तो एहसन साहब और मेरा राब्ता पिछले कोई इसके शुरू होने से पहले कोई चार एक महीने से we were in contact with each other. He explained the story to me and he said that this type of a character I want you to play. मैं कहा यार कहानी तो ऑर्डिनरी है, इसको अगर हम ऑर्डिनरी तरीके से करते हैं, जो अगर मैं खड़ा होके आऊँ, यूँ देखूँ, यूँ करूँ, ये बात करूँ और वैसे ही करूँ जैसे एक नॉर्मल यहाँ ड्रामे बनते हैं, तो फिर ये स्टैंड नहीं करेगा। सो एज ही इज़ द मेन थंब ऑफ द इंटायर painting. So I think he should be interesting. So now the question was how to make this character interesting, right? So इस पे बहुत हमारी डिबेट होती थी, इसका पहनना, इसका ओढ़ना, इसका चलना, इसका फिरना। वो then I started exchanging my notes with him. अच्छा, कोई चीज़ planned नहीं थी इसकी। कपड़े तो आप प्लान कर सकते हो और बाकी पर्सोना प्लान कर सकते हो, लेकिन चलना, फिरना, बोलना, जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस, ये सारा जब आप उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं और उस सिचुएशन पे खड़े होते हैं और उस माहौल में खड़े होते हैं, फिर मेरा मानना ये है ये ऊपर से ही आपको आती है चीज़। सो द twitching of eye was not in the script. It is not in the script. The way he walks is not in the script. As वो अपना एक पाउच यूँ करके रखता है, जब आपने ज़िंदगी के बहुत अरसा एक पाउच रखा हो और आपको ये पता हो कि अगर आप बगल खोलेंगे तो वो पाउच गिर देगा, तो आपकी चलने का स्टाइल ही ऐसा हो जाता है। यू सी, इसको अडॉप्ट करना, चलने का स्टाइल, हाथों को यूं करके चलना है, वो चलते बगलें बंद करके चलते हैं, बिकॉज उसको ये तय तो शऊर में, और शऊर में एक चीज़ है कि शायद पाउच यूं किया तो गिर जाएगा। ठीक है यार, ये मैं सॉरी मैं यार ये सोच देखें अदाकार की, जहाँ पे आप लोगों की खत्म होती है वहाँ उनकी शुरू होती है। सर रिमार्केबल। सो उसको फिर मैंने वो कॉन्टिन्यूसली उसको ऐसे रखा। एक सीन है कि वो ये भी एक जिसपे पीपल गेट शॉक, बट उनको शॉक नहीं होना चाहिए। आप खाना खाते हुए उठ के गए हैं, आपके हाथ में सालन की वो लगी हुई है और रोटी है, और आप बेटी से बात कर रहे हैं, तो और बेटी को गले मिल रहे हैं तो यूँ मिल रहे हैं, आप कभी यूँ नहीं मिले। तो लोगों ने कहा तू इस चीज़ का भी ध्यान रखे। तो मैं कहती दिस इज समथिंग नेचुरल। सो व्हेन आई या बाहर बैठे हुए तो मच्छर काट रहे हैं, हाँ, या बोटी फंसी हुई है तो निकाल रहे हैं। आई हैव सीन पीपल के पूरा हाथ पा के मुंह दे अंदरों बोटी काट दे देने और वापस मुंह छुपा लेंदे ने। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ बुराई है? ये सड़क ते आए ने तो बेल्ट अपनी टाइट कर रहे हैं, या नाड़ा सही कर रहे हैं, या नाड़ा सही कर रहे हैं, जो नहीं हो रहा। अगर ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। सो ही इज़ वन ऑफ देम। आप क्यों चाह रहे हैं कि वो आप जैसा बन जाए, बहुत sophisticated? लेकिन कोई नहीं चाह रहा सर। That's the best part, that everybody is loving Firaasat. But people, they don't actually, you know what I feel is
कि व्हेन एनी एक्टर इज डूइंग इट तो वो बड़ा कॉन्शियस होकर काम कर रहा होगा। अब सिर्फ मेरा मानना ये है कि आप कॉन्शियस होकर काम करना छोड़ दें, आपके काम में निखार आ जाएगा। मैंने समझ नहीं आती, ड्रामे को अल्लाह का वास्ता है, ड्रामा समझे। हमारी कोशिश होती है कि हम अपना ड्रामा हकीकत के कितना करीब ले जा सकते हैं। दिस इज़ द रीज़न आवर ड्रामा स्टैंड्स आउट। दिस इज़ द ओनली रीज़न आवर ड्रामा स्टैंड्स आउट, बिकॉज हमारे सब्जेक्ट हकीकत में मबनी होते हैं। फिक्शन बहुत, फिक्शन आप दिखाएं लोग नहीं अप्रिशिएट करते, ठीक है ना। सो हमारी कोशिश होती है कि हकीकत के करीब। वी आर डिफरेंट एक्टर्स, वी आर नॉट बीइंग ट्रेन्ड बाय एनी अकेडमीज। हमने वही सीखा, मैंने जो मेरे बुज़ुर्गों ने मेरे सामने किया, कवि साहब ने किया, फरदार साहब ने किया, आबिद साहब ने किया, तलत साहब ने किया, ऑल दीज बिग गन्स, माई यूनिवर्सिटीज़। मैं इनका ग्रेजुएट हूँ। मैं इनका दिया हुआ वो 10-10 पैसे अपने काम में डाल के उसको 1 रुपया बनाता हूँ। फरासत को जब आपने सोचा तो वो पहला क्या एट्रीब्यूट था जो आपने, या कैरेक्टरिस्टिक था जो आपने फरासत को दिया? पहली चीज जो आपने फरासत को लैंड की वॉक थी, तो ये थी, ये पहली चीज आपने कहा कि he'll walk like this। हाँ, वो तो सीधा नहीं चल रहा, सीधा नहीं, आप उसको देखेंगे वो सीधा नहीं जा रहा होता। नहीं चलता वो सीधा, और नजदा भी है एंड। अब वो इतना सा शॉट था कि माँ की वो खबर लेकर आया और वो भागा। तो किसी ने मुझे उस सर फट के कोई बैठा है ऐसे, तो मैंने मैसेज लिखा, हाउ आप कैसे कर लेते हो? क्योंकि लोग भूल जाते हैं। मैं कोई प्लान करके घर से नहीं जाता हूँ सेट के ऊपर, लेकिन जब मैं उस किरदार का वजूद पहनता हूँ और फिर उस माहौल में खड़ा होता हूँ, तो ये मेहरबानी है ऊपर वाले की कि वो उसी वक्त आमद का सिलसिला शुरू होता है और वो चीज़ें ऑटोमेटिकली बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है और वो होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। मेरा कोई मेथड नहीं है। सर, ये वजूद पहनना और उतारना कितना मुश्किल या आसान है? कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप उस ईमानदारी से अगर आप अपने काम के लिए आए हैं करने के लिए, और उस काम के साथ आपको एक इश्क भी है और आप उसको एंजॉय भी करते हैं, और हर शाम पैकअप के बाद यू लुक फॉरवर्ड कि आपने सुबह फिर आना है और फिर ये करना है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके अंदर घुल मिल जाती है और वो डेवलप हो जाती है कि मैं कब पहनूंगा फरासत को, मैं कब पहनूंगा फरासत। फिर उन बहुत सारी चीज़ों को पक्का करने के लिए आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, फिर आप अकेले में जब होते हैं तो आप उनको इम्प्लीमेंट करके वो भी देख रहे होते हैं कि अगर मैं ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, बिकॉज यू स्टार्ट लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर फॉर द टाइम बीइंग, बट यू स्टार्ट लिविंग इन हिम, यू नो। कभी कभी ऐसा हुआ कि जो आपने अपने, क्योंकि इतने आपने कैरेक्टर्स किए हैं माशाल्लाह और इतना कुछ आपने उनको लैंड किया है, कि नुमान एजाज टेक्स होम अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम Numan Ijaz is an actor at home as well, but actor playing a character of a father, a husband, I'm also, I mean, you have to act it. I mean, I have to act in front of my wife, my kids, a good human being. So, a good so friend, one must then a good friend. ask. But where actually I am, Yeah. I think I have lost myself somewhere, and I'm trying to discover myself. Really? Yeah. And is that primarily because of being an actor? Because you've lent so much to being this type of an actor who doesn't believe in doing anything, मतलब कि मैं जो करना मैं इत्थों कर रहा हूँ, इत्थों नहीं कर रहा हूँ, इत्थों कर रहा हूँ। आखिरी बारी ਤੁਹਾਡੀ नुमान एजाज ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ? Oh, it's been ages. नहीं मुलाकात हो पाई? मेरे ख्याल है कुछ 16-17-18 साल हो गए। Is that a good thing or a bad thing? It's a bad thing. जब आपकी ज़िंदगी में शौक़ ख़त्म हो जाए, आपकी ख्वाहिशात ख़त्म हो जाए, आपको ये भी ख़त्म हो जाए कि आपको किस चीज़ में मुसरत महसूस होती है और किस चीज़ में नहीं होती है, और आप क्या हैं, कौन हैं, कहाँ से आए हैं, तो फिर वो आप अजीब से हो जाते हैं। So I am अजीबो गरीब, more or less. Is that too much of a cost that you've paid for being an actor? No, I love this. Is it worth it? I enjoy that state of mind as well. Is it not tiring? No, it is very refreshing. यार इतने किरदार नहीं सर, अगर आप अकेले नहीं बैठते, अपने साथ नहीं बैठते, अपने साथ बैठ के, अपने सामने बैठ के अपनी चीज़ों को दुरुस्त नहीं करते, उनको बेहतर नहीं बनाते, आज सारे दिन में आपसे क्या गलत हुआ, आपने अपनी खुद बेइज्जती क्यों नहीं की, क्योंकि आज सुबह आपने फ़लाँ बंदे के साथ इस तरह रूडली बात की है, तो फिर फिटम हुआ आपका, अगर आप में ये वाला शऊर नहीं है
कि शाम को आज आपने किसकी गीबत की है या किसकी बुराई की, क्यों की है, आपका क्या लेना देना है? मेरा क्या लेना देना है इस दुनिया से, भाड़ में जाए सब कुछ। मुझे तो जो मुझे डेली की रूटीन में लोग मिलते हैं, अगर वो मेरे से खुश नहीं है तो मेरे होने का फ़ायदा कोई नहीं। क्या पोटली या उमरू यार के पास जो जंबील थी कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ एक्सप्रेशन ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, been so many years माशाल्लाह, so many characters and you're still at it with every new character, बल्कि with every new character क्या, even with फरासत, with every episode we see a new twist or a new characteristic that you've given to फरासत। ये expressions जो लोग कहते हैं कि यार एक्टर्स के पास 7-8 expression होते हैं, ये क्या वजह है कि आपके माशाल्लाह मुझे नहीं पता, ख़त्म ही नहीं हो रहे? मुझे नहीं पता। चॉइस साहब, I'll be very honest with you, मैं ज़िंदगी च कभी I never wore makeup in my entire life। मैं never for any character ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ। मैं ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੇਕਅਪ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਤੌਲੀਏ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡੋ ਤੇ ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਿਚੋੜਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ। ਮੇਰਾ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ फैसल कुरैशी या मैं कोई हमायूं सईद, मैंने नहीं चाहिए। आई एम नॉट सेलिंग दिस, आई एम सेलिंग द कैरेक्टर विच आई एम प्लेइंग। बट नो, जब आपको जैसे कोई नया किरदार अगर मिलता है तो क्या फिर आप आईने के सामने खड़े होके कुछ उसका कंसीव करते वक्त कुछ वो स्टेज बिल्कुल 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 इट्स अ ग्रेट प्रैक्टिस। आप अपने आप को ज़रूर देखें आईने में, आपको अंदाज़ा होगा, और आप जो बनाना चाह रहे हैं वो हल्का फुल्का उसमें देखें, होना फाइनल सेट पे ही है, with the approval of the director, Does Noman Ijaz need approvals? Does he seek approval? I don't मैं अब किसी की टेरिटरी में मुदाखलत नहीं करता, मैं बग़ैर अप्रूवल के कुछ नहीं करता। ये मेरी खुशकिस्मती है कि जो डायरेक्टर्स मेरे साथ काम करते हैं या जिनके साथ मैं काम करता हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू देम, दे गिव मी दी margin and opportunity to play that character. But the moment the director says cut, my eyeballs automatically goes on the director's face and expression. I read out his expressions, whether he's happy or not. If he's happy, then it is, because I'm only answerable to him. I'm not answerable to the rest of the world. He's answerable to the rest of the world. अच्छा. Because audience को उसने दिखाना है। You don't think you as an actor are answerable to the audience? No, my job on the set is to satisfy my director, जैसा उसने conceive किया as a storyteller. Whatever expression he wants me to give it to him, I will give that expression. सर आजकल तो बड़ी ये भी सर, डिबेट हो रही है। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं लोगों की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑडियंस के रिस्पांसिबल कैरेक्टर ये किए, और सर हर बंदे की अपनी मंतक है। बताऊँ क्या है ना, इट्स अ टीम वर्क व्हिच मेक्स मेरी जॉब इज टू सेटिस्फाई one person as an actor, and that is my director. That is it. मुझे कैमरामैन जहाँ कहते हैं खड़ा होना है या डायरेक्टर कहते हैं, मैं वहीं खड़ा होता हूँ। एक सूत्र भी नहीं कभी मैं आगे पीछे होया। You're a director's actor. I'm not going to say that I'm a director's actor, but it is a team which makes a difference. What is your process of sir picking a script? क्योंकि हमारी जो कहानी है, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, हम बड़ी ऑर्डिनरी सी कहानियां बनती हैं, तो नुमान इजाज जो कहानी पिक करते हैं वो ऑर्डिनरी कहानी में कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होनी चाहिए उस, वो छोटे बड़े की तो मुझे कभी परवाह नहीं हुई ना। आपको तो आपने परवरिश भी किया जिसमें यू हैड अ वेरी लिमिटेड। हाँ, आई एम वेरी हैप्पी डूइंग one scene, आई एम वेरी हैप्पी डूइंग 100, आई एम वेरी हैप्पी because I know what I am going to do and what is going to happen. But what makes you decide कि यार अच्छा, even if it's one scene I do it? No, I have done it. All depends what kind of a character it is for a short while, even if he is there for a short while, what kind of a character it is. Then it is my and my Allah's job to make that character hero. I don't do hero का character. I make characters hero. What kind of characters speak to you कि यार ये character, ये मुझे पुकार है, मुझे ये वाला character करना है, या इस तरह का character? नहीं सर, मैं कभी भी आप नहीं मंगेगा, कोई नहीं। नहीं, I'm saying कि यार कोई character होता है ना, जिस तरह का character, जैसे फरासत का एक character है एक, मैंने हाजी साहब वाला भी दे देंगे तो मैं उधर से भी कोई गिमिकरी पा देनी से। So they tell you कि ये character है, you like it. मेरा जया दे दोगे मैं करना है। सर क्या बात है सर, वाकई में है सर। You don't choose कि यार अच्छा नहीं मैंने ये करना है, मैं ये करना है। Not even a single producer or director of this country can say कि I chose that. But an actor भी तो एक ख्वाहिश होती है कि जो दे देंगे, जैसा दे देंगे। अगर उसमें कुछ भी करने वाला नहीं होगा तो मैं तब भी कर दूंगा, और मैं उसको करूंगा ऐसे ज़रूर
कि वो कोई ना कोई एक जहन में चीज़ छोड़ के जरूर जाएगी। मैंने कहा ना कि बरकत का निज़ाम नहीं है इंसान के इख्तियार में, वो मेरे अल्लाह के इख्तियार में। और सर आपने इतने कैरेक्टर्स किए हैं, कोई अभी भी आपको है कि इस टाइप का कैरेक्टर? मैं हुणे नूं कह रहा सी, मैं कि यार गूंगा करा किसी ड्रामे च, मेरे को लेकर गूंगा बड़ा अच्छा रेंज फसिया पे फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स। तो मैं क्या कोई अगे करना होएगा ना, भावें छोटा कैरेक्टर होवे, एंड इफ यू वांट मी टू डू इट आई विल डू इट गूंगा। इफ यू वांट मी टू डू इट क्या बात है सर, क्या बात है। आप पे कह रहे हैं इफ यू वांट मी टू डू इट आई विल डू इट में छोटे सर, क्या बात है। ये नई जो क्रॉप ऑफ एक्टर्स आपके साथ काम कर रही है, आर यू हैप्पी विद द टैलेंट? आई एम वेरी हैप्पी विद द टैलेंट। आई थिंक वी ऑल शुड बी encouraging them. But I request all of them to focus the work the way we have done it. If they want to, देखो सोशल मीडिया किसी को भी बड़ा और छोटा बना सकता है, सोशल मीडिया का एतबार नहीं करना है। आज सोशल मीडिया आपको यहाँ बिठा रहा है तो कल को आपको जलील भी कर रहा है। सोशल मीडिया वो दवाई है जो बच्चों की पहुँच से दूर रखे, बड़ी मेहरबानी होगी। टैलेंट की फ़ीस इस मुल्क में नहीं मिलती, हम अंडरवेज्ड हैं। दुनिया आप देखें, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो दे मेक गुड मनी, ठीक है ना। सो अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट इन पाकिस्तान। लेकिन बच्चे, दुख इस बात का होता है कि जो बच्चे और बच्चियाँ नए आए हैं काम करने वाले, अगर आप उनकी हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो प्लीज़ उनको उनके साथ ज़्यादती भी मत करें। You think that we collectively as an industry have been able to do justice to your talent and your skill set? मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में? As an actor who has so much मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन अगर आप उस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो नो, नॉट एट ऑल। There's still so much left untapped. बहुत ज़्यादा। आपने पास में खुद भी स्टोरी टेलिंग लाइक यू प्रोड्यूस्ड कंटेंट, तो कभी आपने सोचा नहीं दोबारा कि यार आप जो अनटैप्ड पोटेंशियल है अभी भी उसको खुद से एक्सप्लोर करें? ईमानदार आदमी की यहाँ पे ज़िंदगी नहीं है। जो ईमानदारी से काम करना चाहता है उसकी यहाँ ज़िंदगी, या काम करना चाहता है, काम करना चाहता है। बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, नहीं कर पाए। मुझे तो ये है कि मैंने आपका काम करके दिया है तो आई शुड बी पेड ऑन टाइम। वो दस्तूर नहीं है यहाँ, वो रिवाज नहीं है यहाँ पे। Other than being an actor, sir, what do you see in yourself most? A writer, a director, no, storyteller of any other form or kind? No, I think वो कहने नहीं ना, जिंदा काम वही साजे और करे तो। But don't you think हर एक्टर के अंदर एक पोटेंशियल होता है, एक राइटर होने का? I designed stories, Mrs. and Mrs. I know you have. My story, and there are a lot of things which I designed myself as a storyline. I'm working on few stories at the moment as well. मास्टर्स को लेकर, उन चीज़ों को लेकर जो मुझे एक और गिला भी मीडिया के साथ है कि मीडिया को जैसे एजुकेट करना चाहिए था लोगों को, वो हम कर नहीं पाए। उसमें मैं भी हूँ। वो लोग मुझे कहेंगे तू भी थी वो फलाना ड्रामा की, एक तो हम फटाफट इस पे आ जाते हैं। तो हाँ, मैं भी उतना ही कसूरवार हूँ। मुझे याद है जब PTV हुआ करता था तो चारों सूबों से कंटेंट आता था, तब हम एजुकेट हुए थे कि सिंध में कौन सी फोक स्टोरीज़ हैं या वहाँ की रवायात क्या हैं, बलूचिस्तान की क्या हैं, खैबर पख्तूनख्वा की क्या हैं, लिविंग इन पंजाब की क्या हैं। तो हम TV से एजुकेट हुए हुए लोग हैं। शायरी की चीज़ें आती थी, अदब की चीज़ें आती थी, और बहुत सारी चीज़ें आती थी, और बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज आती थी। आज मीडिया क्या किरदार अदा कर रहा है, कोई पूछने वाला भी नहीं। ऐसा बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि हमने क्यों लिमिट कर लिया अपनी स्टोरीज को। आपको क्यों लिमिट कर लिया? इतना ज़ख़ीरा है हमारे पास, इतने कल्चर्स हैं, इतनी लैंग्वेज। एक बात पूछी किसी डायरेक्टर से ही पूछी, तो उसने कहा कि मैं क्या करूँ। देखिए ना, अब आपको मैं छोटी सी बात बता, डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं हो सकता। डायरेक्टर एम्प्लॉय आज क्रिएटिविटी को एम्प्लॉय नहीं कर सकते आप। वो अपनी विजन कैसे पर्दे में लाएगा, क्योंकि उसको तो तनख्वाह देनी है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, ये जितना क्रू है, जो जुल्म इनके ऊपर होते हैं कभी किसी ने उठाया नहीं। आपको पता है स्पॉट बॉय से अगर कोई चीज़ टूट जाती है किसी जगह, उसकी तनख्वाह में से करती है। आप दे क्या रहे हो उसको? रॉयल्टीज़ कोई नहीं है, रॉयल्टीज़ नहीं, ठीक है, इज्जत ही नहीं है। फाइनली सर, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री? 25 ख़त्म हो रहा है, 26 स्टार्ट हो रहा है। आई एम स्टिल होपफुल। आई लव माई कंट्री, आई लव माई पीपल, आई लव ईच एंड एवरी थिंग ऑफ दिस कंट्री। धुलने वाली है, धोने इसको वॉशिंग मशीन में डाल के धो दे कोई पाकिस्तान को, खुदा का वास्ता। इसके ऊपर जो धब्बे लग रहे हैं वो धुलने वाले हैं,
मेला हो गया बहुत। इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह सर 2026 में ऐसा कुछ हो जाए। आमीन। आई वंस अगेन वांट टू थैंक यू सर, इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्रिविलेज, इट्स अ प्लेजर कि आपके साथ आज मुझे एक फ्रेम में बैठ के एक गुफ्तगू करने का मौका मिला। सर आप जो भी करें, जब भी करें, जैसे भी करें, हमें आपसे प्यार है, हमारा आपके साथ इंशाल्लाह ये प्यार कायम रहेगा। एंड एज आई सेड, एवरी टाइम यू अपीयर ऑन स्क्रीन, यू ब्रिंग अ कैरेक्टर आउट ऑफ द ब्लू एंड यू लाइक मैन हाउ वही गाल है फरासत साहब कैसे कर लेते हैं, नमाने जाज कैसे कर लेते हैं। वो है ना, वो करवा लेता है। सर थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर सर, इट्स एन ऑनर फॉर मी, थैंक यू वेरी मच। ऑन दैट नोट ख़वातीनो हज़रात, वक्त हुआ चाहता है एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपके साथ और बहुत बड़े बड़े सितारों की मुलाकात कराएंगे, कहीं जाइएगा। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। मेरे साथ इस वक्त वो अदाकारा मौजूद हैं जिनकी बोली हुई लाइन इस वक्त पूरा पाकिस्तान दोहरा रहा है। फरासत जी आप ये कैसे कर लेते हैं, तो उनसे पूछेंगे कि ये उन्होंने कैसे अचीव कर लिया। अस्सलाम वालेकुम नादिया अफगन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हसन, मैं बिल्कुल ठीक। पूरा मुल्क यही लाइन बोल रहा है, फरासत साहब कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लिया नादिया आपने ये कैसे कर लिया आपने? I don't know, I think खुद ब खुद ही हो जाता है। या ये ऐसे I'll tell you. जब मैंने सुनो चंदा किया था तो तब उसमें नवा कट्टा एक लाइन थी। हाँ। और तब भी एहसन ही डायरेक्टर था। तो मैंने एहसन को कहा, मैंने कहा एहसन ये क्या है। एहसन ने मुझे कहा देखो पुराने पीटीवी की जो ड्रामे होते थे ना उसमें कोई ना कोई तकिया कलाम होता था किसी ना किसी एक्टर का, तुम बोलोगी तो मैंने कहा मैंने तो कभी ज़िंदगी में बोला नहीं। एहसन बहुत बुरा लगा। एहसन ने कहा तू बोल तो सही एक आध दफ़ा। मैंने बोला, I became that thing. I think these words that you know that it's also how you say it and how you say it, yeah. So then this thing happened and this time I did not argue with Ehsan because script में 2-3 जगह लिखा हुआ था कि फरासत जी कैसे कर लेते हैं आप ये। तो फिर हमने सोचा कि हम इसको हर उसमें डालेंगे। It was not that much, इतना ज़्यादा नहीं था स्क्रिप्ट में, एक आध जगह था। बट हमने कहा कि अब ये रूबी की एक चीज़ है कि शी विल बी कम्प्लीटली इन ऑफ हर हस्बैंड। वो हर वक्त उसको इधर देखती है। और जो फरासत जी ने किया है वो बिकॉज हम हैं, हमारे पास 90% ऑफ विमेन। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि नादी ये अनोइंग नहीं बनी लाइन, ये बहुत बार आई है। या और ये अब बंदा एंटिसिपेट कर रहा होता है कि अब कब आएगी। या बिकॉज it's the variation. I always thought that my sec it is leading up like you know if it's दुखी it's a variation, या फिर वो खुश होगी तो वेरिएशन होगी, वो ऑ में होगी तो वेरिएशन होगी। सो that's और ये और ऐसा ने काटा भी शुरू का ट्रेलर जो टीजर काटा वो भी उसने मेरी सारी वेरिएशंस लेके काटा। ये कितनी प्रैक्टिस किया आपने इस लाइन को इतनी डिफरेंट नहीं प्रैक्टिस की, वो तो उस वक्त जो इमोशन चल रहा होता है उसके हिसाब से बोलती हूँ मैं। हाउ हैप्पी आर यू विद द फीडबैक दैट शरपसंद इज गेटिंग? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बट मुझे ये भी हो रहा है बिकॉज मुझे बहुत कुछ अर्से से मैं ये सोच रही थी कि मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स ना करूँ। ऑल्दो रूबी इज नॉट नेगेटिव, शी जस्ट फॉलोज, शी इज लाइक वो एक भेड़ की तरह अपने मियाँ के पीछे पीछे चलती है। सो वो जो कहते हैं वो सही है और वो गलत, बच्चे जैसे पीछे पीछे चल रहे हैं। एंड ऑल्सो फरासत एंड आई थिंक वेरी मच रूबी ऑल्सो डू नॉट थिंक कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। उनके वो अपने उसके अंदर बिल्कुल ठीक है। You know, they're very God-fearing people and they think they are very God-fearing. Yes. उनको ये लगता है कि रूबी को तो खास तौर पे ये लगता है कि फरासत जी के साथ हर चीज़ बुरी होती है, लोग बुरा कर रहे हैं, इससे तो अच्छा दुनिया में कोई है नहीं। So I think I don't know kind and with नोमी भाई it's just like नोमी भाई ने मुझे बहुत सारी शुरू में चीज़ें बोली कि you know हम दोनों यूं करेंगे। मैंने कहा नोमी भाई ये करेंगे। नोमी भाई और मेरी ना एक है कुछ हमारी दिमाग के कनेक्शन मैच करते हैं बिकॉज I don't know इतना काम किया हुआ है या you know we've spent so much time together in Lahore also that it's just like you know कि he drops a line and I pick it up and I drop a line and he pick it up and we talk about it or we don't even have to think about it. कल शादी के सीन्स हम कर रहे थे तो उसमें एंड में था तो नोमी भाई को मैंने कहा नोमी भाई मैं यूँ करूँगी। नोमी भाई ने कहा हाँ मैं और सही हो गया। और then when we were doing the scene I said something else and then he just picked it up. But tell me how does that work? Off camera he's Nomi bhai and on camera he's Farasat ji. It's amazing. अभी मैंने कल लगाई थी स्टोरी, राबे भाभी was on set and I was like कि नोमी भाई की असल रूबी आई हुई है। बट नोमी भाई इज लाइक हमेशा मेरा जो फर्स्ट सीरियल था जिसमें आई वॉज प्लेइंग दिस सेडक्ट्रेस विच वॉज कातिल जो महरीन जब्बार ने प्रोड्यूस किया था और सरमद डायरेक्टेड दैट। आई वॉज लॉन्ग टाइम आई वॉज अ कॉन आर्टिस्ट इन दैट एंड नोमी भाई वॉज लाइक मतलब मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा नुमान एजाज के साथ सीन कर रही हूँ और मेरा सीन क्या है कि आई एम सपोज्ड टू सिट यूसुफ और मैं I cannot tell you, he was so helpful and I was like पता नहीं किस तरह कर लिया था मैंने वो पर कर लिया था मैंने। How is it working with somebody like him? आपके ज़्यादातर scenes उनके साथ हैं and your scenes are talked about a lot as well. What is, after so many years, even now, what is it that you know working with him brings? Because आप और भी काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, but somehow it's when you're with him,
वो एक अलग ही चीज निकल के आ रही है। Hasan, वो पता क्या है, the thing is with Nomi भाई owns whatever he is doing, he owns his character and he puts in a lot of, आपको लगेगा वो बड़ी effortlessly कर रहे हैं काम, लेकिन वो बहुत मेहनत करते हैं। वो जो भी कैरेक्टर कर रहे होते हैं वो बहुत मेहनत से करते हैं। और मुझे भी जब मैं कोई प्रोजेक्ट कर रही होती है ना, आई वांट टू ओन दैट प्रोजेक्ट, आई वांट दैट कैरेक्टर टू बी द बेस्ट कैरेक्टर। मैं बहुत जान मारती हूँ उसके लिए। मैं सोचती, जब मैं सेट के ऊपर आती हूँ ना, तो फिर मैं रूबी की तरह ही सोचती हूँ। और मुझे, या अगर मैं वो कर रही थी, फरीदा आंटी कर रही थी, तो मैं फिर वही थी। मेरा दिल होता है कि मैं इसको इतना बेस्ट करूँ। आई थिंक अबाउट माई एक्सप्रेशंस, आई थिंक कि मैंने अपनी लाइन इस तरह बोलनी है। जब मैं पानी की तरह पहले लाइनें याद कर लेती हूँ और उसके बाद मैं फिर अपने जहन में सोचती हूँ कि अच्छा ये एक्टर है तो इसके साथ मैं ये, एंड आई लाइक टू, एंड सेम थिंग इज विद नोमान भाई। नोमान भाई का ये है कि मुझे उनके साथ काम करने का इसलिए मज़ा आता है बिकॉज व्हेन आई एम डूइंग, वी रिहर्स इट सो मेनी टाइम्स and we want those characters to be like perfect. Nomi bhai is like, मुझे लगता है जब मैं फरासत जी के साथ बैठी होती हूँ तो मुझे लगता है कि ये रूबी है, that's not Nadia Afghan, you know. रूबी और बूबी ना हो। हाँ, no, exactly. बूबी, okay. And then you know I just like pick up from his actions and he picks up from my actions. So वो एक action reaction is so important. But it is also important कि आपका अगला बंदा भी उतना ही अपने कैरेक्टर के अंदर डूबा हुआ हो जितना कि आप हो। Well, we're glad कि आप लोग डूबे में, क्योंकि हमें बहुत मज़ा आ रहा है आपको डूबते हुए देखने का इस काम में। थैंक यू सो मच नादिया फॉर योर टाइम। आई होप कि आप बहुत जल्द हमारे सेट पे आएंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑलवेज अ प्लेजर। अल्लाहु अकबर। फरासत जी के मिजाज से तो तुम लोग सब अच्छी तरह वाकिफ। शुक्रिया नहीं बोलना आपने, अजर जाया हो जाएगा मेरा। दरवेश सिफ्त हैं, दिल के साफ हैं, सच बोलते हैं और अल्लाह से डरते हैं। मेरी इतनी औकात कहाँ, मैं तो एक अदना सा बंदा हूँ अपने मौला का। आला साहब कैसे कर लेते हैं आप ऐसे फरासत? कैसे कर लेते हैं? 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 तो क्या करूं, मेरे अल्लाह ने बनाया ही मेरा दिल इतना नरम है। कर भला, कर भला, हो भला, वो है ना, सब देख रहा है। हम समझते हैं कि कुछ नहीं देखा। ख़वातीन और हज़रात, मुझे पूरी उम्मीद है आपको बस की ये एपिसोड बहुत पसंद आई होगी। जैसे कि हमने आपको इस एपिसोड के शुरू में कहा था, हमारी कोशिश होगी कि शरपसंद की पूरी टीम के साथ आपकी मुलाकात कराएं। इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आज हमने नुमान एजाज साहब का इंटरव्यू किया। यू गेट टू लर्न सो मच फ्रॉम हिम। उनके अलावा नादिया अफगन से भी आपकी मुलाकात कराई, एहसन तालिश भी यहाँ पर मौजूद थे। तो फ़िलहाल मेरे ख्याल में इस सेट से अब हम साइन ऑफ करते हैं। अगले हफ्ते होपफुली दोबारा आपसे मुलाकात होगी, शायद हमारे स्टूडियो में, शायद किसी सेट पर। ये आपको अगले हफ्ते ही पता चलेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।